बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग गुरुवार शाम 5 बजे खत्म हो गई है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई लोकतंत्र के इस महापर्व की पहली परीक्षा में राज्य भर में 64.46% मतदान दर्ज किया गया है। कहीं उत्साह दिखा है तो कहीं गर्मी और सुस्ती का असर। सबसे ज्यादा वोटिंग बेगूसराय में हुई, जहां 67.32% मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। वहीं शेखपुरा सबसे पीछे रहा, जहां 52.36% वोट पड़े हैं। लेकिन अगर मंत्रियों की सीटों पर नजर डालें तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है। सबसे अधिक मतदान कल्याणपुर में हुआ 71.62%, जबकि बांकीपुर में वोटिंग सिर्फ 40% तक सिमट गई। पहले चरण में कुल 16 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर रही। इनमें से 15 सीटों पर 2020 के मुकाबले अधिक मतदान हुआ है, यानी जनता इस बार ज्यादा सक्रिय नजर आई है। सिर्फ कुडनी सीट ऐसी रही जहां वोट प्रतिशत घटा है। अब सवाल ये है कि क्या ये बढ़ा हुआ मतदान सरकार के प्रति जनता की संतुष्टि का संकेत है, जैसे सत्तारूढ़ दल कह रहा है, या फिर विपक्ष के पक्ष में बदलाव की लहर है जिसे जनता ने बूथ तक जाकर दर्ज करवाया है। बम्पर वोटिंग का ये खेल किसके हक में जाएगा, सत्ता पक्ष या विपक्ष? आइए जानते हैं इन 16 हॉट सीटों की कहानी और कौन कौन है यहां आमने सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। सबसे पहले बात कर लेते हैं सहरसा की। सहरसा जिले के सोनवर्षा सीट से जेडीयू के रत्नेश सदा के सामने कांग्रेस की सरिता देवी चुनावी मैदान में है। इस आरक्षित सीट पर जनसुराज ने भी दुसाध जाति के रिटायर्ड टीचर सत्येंद्र हाजरा को उतारा है। दरभंगा सदर से भाजपा के संजय सरावगी के सामने विकासशील इंसान पार्टी के उमेश सहनी हैं। वे मुकेश सहनी की जाति से हैं, यानी मल्ला हैं। जनसुराज से रिटायर्ड आईजी आरके मिश्रा मैदान में है। प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी भी मैदान में है। वहीं बीदरघाट से लड़ना ही यहां बड़ी चुनौती है। जाले से भाजपा के जीवेश कुमार के सामने कांग्रेस के ऋषि मिश्रा मैदान में है। ये राजद में थे और अंतिम समय में कांग्रेस का टिकट लेकर उतरे हैं। पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मशकूर अहमद रहमानी इस बार निर्दलीय मैदान में है। मुस्लिम वोट पर सब कुछ निर्भर करता है। जनसुराज ने लोहार जाति के रंजीत शर्मा को यहां चुनाव में उतारा है। कुडनी से भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता के सामने राष्ट्रीय जनता दल के बबलू कुशवाहा उतारे गए हैं। जनसुराज ने यहां से मोहम्मद अली इरफान को मैदान में उतारा हुआ है। साहिबगंज से भाजपा के राजू कुमार सिंह के सामने राष्ट्रीय जनता दल के पृथ्वी राय मैदान में है। भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए जनसुराज ने यहां राजपूत जाति से ठाकुर हरिकिशोर सिंह को उतारा है। सिवान से भाजपा के मंगल पांडे के सामने राष्ट्रीय जनता दल ने अवध बिहारी चौधरी को उतारा है। अवध बिहारी चौधरी महागठबंधन सरकार के समय विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। यहां जनसुराज ने भाजपा को राहत दी है। राजद कांग्रेस के कोर वोट बैंक मुस्लिम धर्म के शेख वर्ग से बिजनेसमैन इंतकाब अहमद को उतारा गया है। लखीसराय से भाजपा के विजय कुमार सिन्हा के सामने कांग्रेस के अमरेश कुमार अनीश मैदान में। भाजपा के कोर वोटर को ध्यान में रखते हुए जनसुराज ने यहां भूमिहार वर्ग के शिक्षाविद सूरज कुमार को टिकट दिया है। तारापुर से भाजपा के सम्राट चौधरी के सामने राष्ट्रीय जनता दल ने अरुण साह को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर जनसुराज का निशाना भाजपा के कोर वोटर है, इसलिए उसने राजपूत चिकित्सक को मैदान में उतारा। डॉक्टर संतोष सिंह यहां सम्राट चौधरी और अरुण साह के मुकाबले है। गोपालगंज के भौरे से जेडीयू के सुनील कुमार के सामने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन यानी भाकपा माले ने प्रत्याशी उतारा है। भोरे से माले ने पासवान जाति के धनंजय को प्रत्याशी बनाया है। यहां से जनसुराज प्रत्याशी प्रीति किन्नर के उतारे जाने के बाद यह सीट काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। सारण की अमनौर से भाजपा के कृष्ण कुमार मंटू के सामने राष्ट्रीय जनता दल ने सुनील राय को उतारा है। भाजपा के कोर वर्ग भूमिहार जाति को साधने के लिए जनसुराज ने यहां से राहुल सिंह को टिकट दिया है। समस्तीपुर, यहां की कल्याणपुर से जेडीयू के माहेश्वरी हजारी के मुकाबले के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन यानी भाकपा माले ने रंजीत राम को मैदान में उतारा है। रंजीत राम रविदास वर्ग से आते हैं। जनसुराज ने यहां उप मेयर राम बालक पासवान को भी उतारा है।
वहीं सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी से राष्ट्रीय जनता दल के अरविंद सहनी मैदान में हैं। सराय रंजन से भाजपा के कोर वोटर और विजय कुमार चौधरी के वर्ग के वोटरों को निशाने पर रखते हुए ब्राह्मण सज्जन मिश्रा को उतारा है। बेगूसराय की बछवाड़ा से भाजपा के सुरेंद्र मेहता के सामने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अवधेश राय हैं। अवधेश राय यादव जाति से है। जनसुराज ने यहां पर दोनों प्रतिद्वंदियों के लिए मुसीबत की तैयारी की है। यहां से भूमिहार वर्ग के रामोद कुंवर को उतारा गया है, जो माले नेता रह चुके हैं। बिहार शरीफ से भाजपा के डॉक्टर सुनील कुमार के सामने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने शिव कुमार यादव को उतारा है। वहीं जनसुराज ने यहां कुशवाहा वर्ग के पूर्व मेयर दिनेश कुमार को मैदान में उतारा है। नालंदा से जेडीयू के श्रवण कुमार के सामने कांग्रेस के कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया चुनावी मैदान में है। जिला परिषद सदस्य और कुर्मी जाति के प्रत्याशी कुमारी पूनम सिंह जनसुराज के लिए मैदान में है। पटना, यहां की बांकीपुर से भाजपा के नितिन नवीन के सामने राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को टिकट दिया है। यह सीट पिछली बार कांग्रेस के पास थी। अंतिम समय में कांग्रेसी रेखा गुप्ता ने राजद से नामांकन भर सदस्यता ली। जनसुराज ने भाजपा को निशाने पर लेने के लिए यहां से भूमिहार जाति की वंदना कुमारी को उतारा है। तो ये थी वो 16 हॉट सीटें जिनके बारे में हमने आपको बताया। बाकी आपकी इस पर क्या राय है कि इस बार का चुनावी मैदान कितना कुछ अलग है और इस बार जो वोटिंग प्रतिशत सामने आए हैं उससे क्या कुछ समीकरण बदल सकते हैं? क्या इस बार बिहार में सरकार बदलने वाली है? क्या ऐसे मायने इस वोटिंग से निकाले जा रहे हैं? आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।